हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने से कहा था मुझे कि रीजनिंग सेक्शन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताने के लिए फॉर द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्री और मेंस में आपको रीजनिंग के लिए किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। और इसमें मैं आपको 90 डेज का कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा फॉर द रीजनिंग सेक्शन। और आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाई करता, अगर मैं बिगिनर होता तो मैं रीजनिंग को कैसे पढ़ाई करता। आपको ये भी बताऊंगा रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, कौन से वीडियो अच्छे हैं और कौन से सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, मॉक्स कौन सा अच्छा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं चाहता हूं देखो, रीजनिंग 60 मार्क्स का होता है मेंस में और प्री में 30 मार्क्स का होता है। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर टू मेक श्योर कि आपको जो प्री में एटलीस्ट 20 प्लस आए और मेंस में एटलीस्ट 30 प्लस आए। क्योंकि भाई आजकल प्री में भी मॉडरेट लेवल का रीजनिंग पूछा जाने लगा है और मेंस में तो आपको पता है ये मॉडरेट टू हाई लेवल रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में बताऊंगा रीजनिंग की आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम और भी जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 में आने वाली है उसमें भी आप अपने रीजनिंग सेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देख लो एसबीआई पीओ प्री में कितने मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है ये दिखा देता हूं। देखो 30 मार्क्स का रीजनिंग रहता है अलोंग विथ 30 मार्क्स का क्वांट रहता है और 40 मार्क्स इंग्लिश। अब थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया गया है और रीजनिंग पहले 35 मार्क्स का हुआ करता था, अब 30 हो गया है, 5 मार्क्स कम कर दिया गया। ठीक है। और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे प्री एग्जाम में। ठीक है, प्रीलिम्स में 20 मिनट्स मिलेंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे देखो, आजकल जो रीजनिंग का लेवल है वो मॉडरेट हो गया। ठीक है, प्री एग्जाम में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 2025 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग सेक्शन का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं मेंस में। ठीक है, देखो मेंस में क्या है, मेंस में आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो देखो वेटेज बहुत ज्यादा है मेंस में और आपको 50 मिनट्स टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो इसमें हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे कि जिससे आपका 30 प्लस स्कोर इजीली हो जाए। क्योंकि आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो मतलब मैनेजेबल है। मैथ बहुत हार्ड भी पूछता है तो मैथ में भी अच्छा करेंगे, लेकिन रीजनिंग जो है ये आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी मैथ वीक भी है लेकिन रीजनिंग अच्छी कर सकते हो आप। तो मैं वो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो गाइज मैंने एक डाटा शीट बनाया है, इसमें लास्ट 4 इयर्स में रीजनिंग के किस टॉपिक के कितने वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए ये मैंने एक डाटा बनाया है। तो देख लो इसमें डाटा में क्या है, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे प्रीलिम्स की बात करते हैं, एसबीआई पीओ प्री में किस टॉपिक के कितने हैं। देखो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो है इसके कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। दैट इज मतलब इतना ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन आपका पजल एंड अरेंजमेंट है। तो मतलब पजल अरेंजमेंट मतलब एक तरीके से नियरली 70% क्वेश्चन इसी के हो जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो मेक श्योर आपका जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसको अच्छा कर ही लो। इसके अलावा साइलोगिज्म भी पूछता है, इनइक्वालिटी पूछता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछ रहा है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज पूछता है, डायरेक्शन वाला पूछता है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, मिसलेनियस है। इसमें देखो ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती ही आती है। डायरेक्शन वाला भी आ जाता है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। इनइक्वालिटी आती है और सैलोगिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस के अच्छे सारे क्वेश्चन रहते हैं और वो इजी लेवल रहता है, तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखो मेंस में भी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेटेज बहुत ज्यादा है। तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जिसको क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, बहुत ईजी होता है भाई इसमें स्कोर करना। तो ये आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके मार्क्स इजीली अचीव हो जाएंगे। ये बहुत ईजी रहता है, लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ईजी है। अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो इसको आप आराम से कर लोगे। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, इनइक्वालिटी के भी रह सकते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, कोडेड ब्लड रिलेशन, साइलोगिज्म रहता है और मशीन इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। रीजनिंग में मेंस में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि जब दो पिछली बार एसबीआई पीओ हुआ था तो उसके प्री में रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एसबीआई पीओ 2026 में रीजनिंग किस तरह का आ सकता है।
तो गाइज ये है एसबीआई पीओ 2025 में जो प्री का जो रीजनिंग सेक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये मिसकेलेनियस पूछा गया है। तो मिसकेलेनियस इजी होता है सॉल्व करना, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर से देखो लेटर फॉर्मेशन पे है एक मिसकेलेनियस क्वेश्चन, ये भी इजी है। अब देखो ये टू पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब दो रो में पांच पांच लोग बैठे हुए हैं, छह छह लोग हैं एक्चुअली, और उसको आपको अरेंज करना है। तो ये थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का है, इतना इजी भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये अच्छा खासा पजल है आपके लिए, ठीक है। तो दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं छह छह लोग, उसका पे पांच क्वेश्चन है। तो ये आपका देख रहे हो प्री का लेवल भी आजकल एसबीआई पीओ में बढ़ गया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आने लगा है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ठीक है, वही वाला, उस पे पांच क्वेश्चन है, जो पैरेलल अरेंजमेंट है उस पे पांच क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, ये वही वाली क्वेश्चन है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है दो कंक्लूजन दिया गया है, तो ओनली फ्यू सम वाला पूछा गया। तो इजी होता है ये, वेन डायग्राम बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी क्वेश्चन है, तो ये इजी होता है। तीन क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं इसके, ठीक है। अब देखो फिर से एक 6 पर्सन वाला पजल दिया है, सर्कुलर टेबल पे वो बैठ रहा है, और इसमें मतलब वो डिफरेंट केक्स लाइक करता है। तो मतलब दो वेरिएबल है, पर्सन है और डिफरेंट केक लाइक करता है सर्कुलर अरेंजमेंट पे। तो ये इजी होता है थोड़ा बनाना, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत इजी तो नहीं है, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपका बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे आपके पांच क्वेश्चन है, जो सर्कुलर अरेंजमेंट है इस पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या पूछा गया है भाई एसबीआई पीओ प्री 2025 में, रीजनिंग सेक्शन में क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है देखते हैं अब, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके, देखो इसमें क्या है, मतलब बॉक्सेस रखा गया है एक के ऊपर एक, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी इजी रहता है, इसको भी आप जल्दी बना सकते हो। तो जनरली इसमें दो तीन केस आते हैं, तो उसके बाद आपको एक केस उसमें से सही रहता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन रहता है, जब एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे रहते हैं, उसका जो क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हो पजल एंड अरेंजमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको दिख गया होगा, कि पजल अरेंजमेंट मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पजल एंड अरेंजमेंट के ही रहते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। अब देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन पजल एंड अरेंजमेंट के ही है। अब देखते हैं आगे और क्या है भाई। हाँ चलो फिर से पजल का क्वेश्चन है। 6 पर्सन है और 6 पर्सन डिफरेंट मंथ में ट्रिप पे गए हैं, और वो डिफरेंट कलर को लाइक करते हैं, तो उसका मतलब कम्बिनेशन बनाना है। तो देख रहे हो दो तीन वेरिएबल वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्री में, पजल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देख रहे हो पजल एंड अरेंजमेंट का भी मैंने जितना मैक्सिमम क्वेश्चन देखा है पजल एंड अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। अब और देखते हैं और क्या पूछा गया भाई एसबीआई पीओ प्री 2025 में, ठीक है। और देखते हैं, मैक्सिमम तो पजल एंड अरेंजमेंट ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला कुछ क्वेश्चन दिखा, कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन है, 8 पर्सन है वो डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुआ है, तो मतलब एज वाला है, एज है डिफरेंट पर्सन की। तो ये भी देखो फिर से पजल अरेंजमेंट फिर आ गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर जो प्री में है पजल अरेंजमेंट का पूछा गया था। तो ये एज वाला पजल जो होता है इजी होता है थोड़ा बनाना, तो आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो इसको जल्दी बना पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं, मैक्सिमम तो पजल अरेंजमेंट ही दिख रहा है, अब कुछ और वेरिएशन है भी या नहीं देख लेते हैं एक बार। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यही था, देखो मैक्सिमम पजल अरेंजमेंट था, कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन का था, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन था। अब देखते हैं एसबीआई पीओ 2025 मेंस में रीजनिंग सेक्शन का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज ये है आपका एसबीआई पीओ 2025 का मेंस जो हुआ था, उसका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो देखो इसमें जो है ये पजल है, फ्लोर वाला अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है। इसमें देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्टार्ट से में बिल्कुल मत करना भाई, देख रहे हो बहुत लंबा चौड़ा है, कर सकते हो लेकिन मेक श्योर आप पहले दूसरे क्वेश्चन को देखो। तो चार क्वेश्चन देखो इस पे है, बहुत लंबा चौड़ा है। और ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, टू स्टेटमेंट दिया गया है और वन क्वेश्चन है। तो डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन देख लो, तीन क्वेश्चन उसके हैं। तो रीजनिंग में भी डाटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, हाँ ठीक है, तो वो ध्यान देना आप। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्शन के साथ कोडिंग डिकोडिंग का कॉम्बिनेशन बैठा दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन इजी होता है। अगर आप थोड़ा टाइम दोगे तो टाइम आपके पास मेंस में बहुत रहेगा, 50 मिनट्स रहता है। तो चूज सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे ये वाले क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन के साथ, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा अगर
टाइम दोगे तो ये चलो इजी है, तो ये तो बन जाता। फिर से देखो, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और फिर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी तो आराम से बना लोगे, और इजी टू स्कोर है ये क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से पैराग्राफ दिया गया है, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन ही है, क्रिटिकल रीजनिंग है, इजी टू स्कोर, मतलब आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। देखो फिर से आपका ये पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 9 पीपुल है और वो डिफरेंट जो वो है मतलब कंपनी उसमें काम करते हैं और डिफरेंट ईयर्स में ज्वाइन किया है, तो उसको अरेंज करना है। और देखो इसमें ट्रेवल टू डिफरेंट सिटीज, तो 3-4 वेरिएबल वाले आपको पजल देखने को मिलेंगे मेंस में, ठीक है। तो इस पे आपको 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख रहे हो मेंस में भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग के भी मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन दिख रहे हैं। फिर से ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और तीन उसका जो है मतलब सपोर्ट करेगा कि नहीं ये बताना है, ठीक है। देखो फिर से आ गया आपका ये कॉज एंड इफेक्ट वाला है, ये भी क्रिटिकल रीजनिंग में आता है, तो ये बहुत इजी होता है स्कोर करना, तो मेंस में आप इसमें स्कोर कर सकते हो इजीली। फिर से देखो क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखो क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन दिख गए मुझे। इसके अलावा आप देखो फिर से पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रोज में बैठ रहा है और उसमें एक मतलब डिफरेंट बुक्स मतलब वो उसके पास है, तो उसको अरेंज करना है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजीली बन सकता है ये। मेंस में थोड़ा टाइम लगना लगेगा ही, लेकिन बन जाएगा। तो पजल अरेंजमेंट को ध्यान से सेलेक्ट करना, मेंस में जो बनने वाले हैं उसी पे टाइम इन्वेस्ट करना। तो चलो अब आगे देखते हैं और क्या पूछा है भाई। ओके, 8 पर्सन दे वेर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स। अच्छा 8 पर्सन है, ए बी सी ए से लेके एस तक, और डिफरेंट ईयर में बॉर्न हुआ है, तो देखो ये पजल भी थोड़ा बनने लायक लग रहा है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो मेंस में। हमेशा एक बार देख लेना, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी पजल अरेंजमेंट उसको अटेम्प्ट करना। देखो फिर से क्रिटिकल रीजनिंग की क्वेश्चन आ गई है, स्टेटमेंट दिया गया है और वी हैव टू फाइंड मतलब इन्फेरेंस निकालना है उससे। तो क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट वाले फिर से आ गया, स्टेटमेंट वाला फिर से क्वेश्चन है, तो ईजी है ये बनाना, ठीक है। मेंस में आप आराम से स्कोर कर सकते हो इसमें। देखो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो ये भी मिसलेनियस के इजी होते हैं, वो थोड़ा बना लेना ध्यान से। इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट आप स्ट्रॉन्ग कर लेना, इसके मेंस में आपको बन जाएगा। पजल अरेंजमेंट में टाइम लगाने से अच्छा है इन क्वेश्चन पे फोकस करना, इनपुट आउटपुट आप बना सकते हो आराम से, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जा रहे हैं। जो पिछला एसबीआई 2025 का मेंस हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे रीजनिंग सेक्शन के, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपने देख लिया रीजनिंग सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए। यू हैव गॉट, आपके पास कितना टाइम बचा है भाई, 90 डेज है, ठीक है। 90 डेज आपके पास समय बचा है, यानी 3 मंथ्स मान के चलो ऑन एवरेज। तो रीजनिंग सेक्शन की आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, तो मैं बताऊंगा अगर मैं बिगिनर होता तो मैं किस तरह से रीजनिंग सेक्शन की पढ़ाई करता, कौन से रिसोर्स यूज करता, ठीक है, कौन से रिसोर्सेस यूज करता, और कौन सा मॉक्स लगाता, सेक्शनल टेस्ट कौन सा देता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेरी स्ट्रेटजी अब बता रहा हूं। तो देखो रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले मेरी कोर जो टॉपिक है उसको क्या है, पजल एंड अरेंजमेंट। पजल्स अरेंजमेंट से देख रहे हो मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप कहाँ से कर सकते हो। तो देखो इसका रिसोर्स जो बेस्ट रिसोर्स है वो 1000 पजल सीरीज करके आती है अंकुश लांबा की, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 1000 पजल सीरीज, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। अंकुश लांबा की आती है, तो उससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पजल अरेंजमेंट अच्छी हो जाएगी भाई, क्योंकि 1000 पजल है तो इसमें सारे वेरिएशन की पजल अरेंजमेंट है आपके। सर्कुलर वाला है, ठीक है, सर्कुलर वाला है, या रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, या बॉक्स वाला जो पजल होता है वो है, बॉक्स वाला पजल है, जो एज वाला पजल होता है डिफरेंट एज है वो वाला है। तो जितने तरह के पजल्स होते हैं वो सारा 1000 पजल सीरीज अंकुश लांबा में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या करना, आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके खुद पजल सॉल्व करना, और अगर आपको नहीं बने या देर लगे बनने में तो सर का स्ट्रेटजी देखना, सर कैसे बना रहे हैं, और उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो पजल ये 1000 पजल सीरीज को आप प्रैक्टिस कर लेना, जितने वेरिएशन के हैं पजल वो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जनरली इजी लेवल है, तो कोशिश करना जब वो आपकी पजल ये सॉल्व कर लोगे 1000 पजल सीरीज, उसके बाद आप मॉडरेट और हाई लेवल पजल अरेंजमेंट सॉल्व करना, ठीक है। फिर आप मॉडरेट प्लस हाई लेवल सॉल्व करना जहां से भी आपको मिले, तो आपको बहुत सोर्सेस से मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे सोर्सेस हैं। इसके अलावा इस पे आप सेक्शनल टेस्ट भी जरूर देना भाई, सेक्शनल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग सेक्शन में जो है सेक्शनल टेस्ट जरूर देना।
सेक्शनल टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका जो रीजनिंग का जो कोई भी टॉपिक वीक है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट की सोर्सेस बता देता हूँ कहाँ से दे सकते हो आप। देखो, ओलिव बोर्ड अच्छा है, ओलिव बोर्ड पे आपको अच्छा मॉक्स मिलेगा, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट। या प्रैक्टिस मॉक जो है वो भी बढ़िया है, ठीक है, वहां से भी आप दे सकते हो। इसके अलावा एक साइट आती है आई एग्जाम भी, जहां से आपको बहुत सारे फ्री मॉक्स मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट आप वहां से भी दे सकते हो, ये बहुत सारे फ्री मॉक्स आपको मिलेंगे यहाँ से। इसके अलावा आपको गाइडली है, ठीक है, गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। और आपको जो है ये बैंकर्स अड्डा है, ऑब्वियसली बैंकर्स अड्डा है भी है। तो ये सारे सोर्सेस है जहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे भी आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। और इस सारे जो चैनल है, इस पे एक मॉक तो फ्री होती है, बोथ प्री एंड मेंस का एक मॉक फ्री होती है। तो उसका जरूर आप फायदा उठाना, ठीक है। ये दोनों प्री और मेंस के लिए भी होती है। तो जो जो फ्री के रिसोर्सेस है उसका तो आप एडवांटेज लो ही। इसके अलावा मेक श्योर आई एग्जाम भी साइट चेक करना, यहाँ आपको बहुत सारी फ्री मॉक्स मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करोगे, मैं बिगिनर हूं तो मैं रीजनिंग में सबसे पहले क्या करूंगा भाई, मुझे अगर स्टार्ट से करना होगा तो मैं क्या स्ट्रॉन्ग करूंगा, अपनी पजल्स एंड अरेंजमेंट, ठीक है, पहले ये स्ट्रॉन्ग करूंगा। उसके बाद और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो प्री में आपको चाइनीज कोडिंग या डिकोडिंग पूछेगा, लेकिन जो मेंस में है, मेंस में देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ आपको दिखाया ना, उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, तो मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा मैं इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा, इनपुट आउटपुट का जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन हमेशा आता ही आता है भाई, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, ब्लड रिलेशंस को मैं स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। डायरेक्शन डिस्टेंस भी आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस ईयर में डायरेक्शन डिस्टेंस को कोडिंग डिकोडिंग के साथ कम्बिनेशन करके पूछा गया था, तो ये कम्बिनेशन में पूछ सकता है, इसके साथ कोडिंग डिकोडिंग को कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है भाई, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पूछ सकता है आपका, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पूछ सकता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए और सबसे इजी टू स्कोर है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, जो बेसिकली रीडिंग कम्प्रिहेंशन की तरह होता है। तो दिस इज द इजीएस्ट टू, इसको इजी है बहुत इस पे मार्क्स लाना मेंस में आपका, तो इस पे आप अच्छे से फोकस जरूर करना। ये आपको इसके लिए बेस्ट सोर्स जो है वो मेरिट साइन करके एक वेबसाइट आती है, यूट्यूब पे इसके चैनल भी है, वहां से आपको क्रिटिकल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, मेंस में ये सबसे इजी टू स्कोर है, ठीक है। इसके अलावा और भी मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कर लेना, मिसलेनियस के क्वेश्चन। जैसे अगर प्री की बात करें तो आपका साइलोगिज्म भी आता है, ठीक है, साइलोगिज्म पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी पूछ लेता है, तो ये सब प्री के लिए जरूरी है, इनइक्वालिटी है। नंबर सीरीज या अल्फा न्यूमरिक सीरीज जिसको बोलते हैं वो भी पूछता है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, ठीक है। तो ये प्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। मेंस के लिए क्या क्या जरूरी है भाई, पजल अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस के क्वेश्चन। इसके अलावा साइलोगिज्म, इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी मेंस में पूछ सकता है, लेकिन उसका लेवल क्या होगा, मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी टॉपिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और मैंने सोर्सेस बता दिए। पजल अरेंजमेंट के लिए 1000 पजल सीरीज आती है अंकुश लांबा की, उससे प्रैक्टिस करना। और उनके चैनल पे और भी आपको रीजनिंग के टॉपिक्स की मिल जाएगी अच्छी वीडियोस, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग मेरिट साइंस से करना, यहाँ से अच्छा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जहां से भी अच्छी जगह से मतलब सोर्सेस से मिले, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था न्यू पैटर्न क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करो। तो देखो अब मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी, 90 डे की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। मेरे पास 90 दिन समय है भाई, उसके बाद मेरे पास एग्जाम है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा रीजनिंग सेक्शन। तो फर्स्ट मंथ जो है मैं क्या करूंगा, पजल एंड अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग करूंगा। फर्स्ट मंथ में जो है वो मैं पजल अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, इसको ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। और टॉपिक भी इसके साथ साथ पढ़ते जाऊंगा, लाइक कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सैलोगिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग। लेकिन पजल अरेंजमेंट को मैं एवरी डे कम से कम कितना टाइम दूंगा भाई, एवरी डे आई विल गिव इट एटलीस्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स में प्रैक्टिस करूंगा। और प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले इजी वाले पजल के मैं डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो भी है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है,
डिफरेंट वेरिएशन के कितने हो सकते हैं, बॉक्स वाला पजल है या पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है, नॉर्थ साउथ फेसिंग है, जितने वेरिएशन हो सकते हैं इजी वाले सब करूंगा। फिर लेवल बढ़ाऊंगा, थोड़ा मीडियम लेवल पे आ जाऊंगा, ठीक है, मीडियम लेवल। फिर लेवल अपना क्या करूंगा, हाई लेवल करूंगा। और देखो मेंस की स्ट्रेटजी में ये तो पहला महीना हो गया, दूसरा महीना सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ में क्या करूंगा मैं, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ में मैं क्या करूंगा, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा मॉक्स देने की, जो मॉक्स है आपका या सेक्शनल टेस्ट है वो दूंगा, चेक करूंगा कि मेरी अब पजल अरेंजमेंट और जो डिफरेंट टॉपिक है वो स्ट्रांग हुई कि नहीं। और अगर मॉक्स या सेक्शनल टेस्ट में मेरे कम स्कोर आ रहे हैं, लेस स्कोर, तो मैं क्या करूंगा, जिस टॉपिक में कम स्कोर आ रहे हैं उसके फिर मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगा। तो ये तब तक करते रहूंगा जब तक मेरी वो टॉपिक क्या हो, स्ट्रांग नहीं हो। तो ये प्रैक्टिस चलते रहेगा आपका। और थर्ड मंथ में क्या करूंगा, अब थर्ड मंथ आते आते जो है, तीसरा महीना आते आते आपकी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, मॉक्स भी आपने दे चुका है, तो थर्ड मंथ में हम लोग क्या करेंगे, बस जितने भी क्वेश्चन होंगे न्यू पैटर्न के जहां से भी मिलेंगे उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे। और किन किन टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, देख लो कौन कौन है, पजल अरेंजमेंट है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, क्रिटिकल रीजनिंग है, मिसकेलेनियस, साइलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके जो भी मॉडरेट टू हाई लेवल है ये सॉल्व करूंगा। अब बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं भाई, वो प्री के लेवल को मेंटेन करते हैं, प्री लेवल को मेंटेन करना ठीक है, लेकिन मेंस लेवल स्टार्ट से करो भाई, मेंस लेवल जो है ना, मेंस लेवल फ्रॉम स्टार्ट से ही मेंस लेवल करो, ठीक है। जो एसबीआई पीओ का मेंस लेवल है अगर वो आप कर लोगे तो बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये अगर आप कर लोगे तो कोई आईपीएस पीओ हो, आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे हाई लेवल का होता है, इसका अगर आप रीजनिंग कर लोगे तो और किसी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज करोगे तो प्री में आपका 30 मार्क्स का होता है भाई, 30 मार्क्स का होता है ना प्री में, और मेंस में कितना 60 मार्क्स का होता है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज करोगे तो कितना स्कोर कर सकते हो आप, प्री में इजीली 20+ स्कोर कर सकते हो क्योंकि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और मेंस में 30+ तो आप कर ही सकते हो अगर आप सेलेक्टिव होके सॉल्व करो, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको सॉल्व करो। ये नहीं कि भाई पजल अरेंजमेंट में फंस जा रहे हैं, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, या जो मैंने बताया क्रिटिकल रीजनिंग इज इजी टू स्कोर, तो उसमें आप सेलेक्टिव होके सॉल्व करोगे तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है मेरी रीजनिंग सेक्शन फी फॉर द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम। अगर आप ये यूज करोगे प्रोसेस जो मैंने बताया है फॉर द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो होपफुली ये आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और आप कितना टाइम देते हो रीजनिंग को पर डे। और मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्ट में पजल अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, लेकिन उसके बाद और भी जितने टॉपिक हैं लाइक कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग, मिसकेनियस, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्रिटिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, क्योंकि दिस इज वेरी इजी टू स्कोर, इसमें आप आराम से मार्क्स ला सकते हो। तो मैंने ये थोड़ा सीक्रेट भी बता दिया कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हो अटेंड बाय बीइंग सेलेक्टिव होके क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस एग्जाम में, ठीक है। और प्री में पजल अरेंजमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, मॉडरेट लेवल रहेगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो अगर आप ये करोगे तो एसबीआई पीओ 2026 के रीजनिंग सेक्शन में यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स और आपकी एक सीट कंफर्म है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में अच्छा कर लोगे भाई तो आपका सिलेक्शन का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रीजनिंग ही मेन है, ये 60 मार्क्स का होता है, वेटेज बहुत ज्यादा है, और इजी टू स्कोर होता है, मैथ से ज्यादा इजी होता है स्कोर करना रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग अगर आपकी मैथ थोड़ी बैकग्राउंड वीक भी है तब भी रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बाय सेलेक्टिव होके क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करना, और मेंस में मतलब सिंपल कूल माइंड से क्वेश्चन बनाना। तो होपफुली आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। इन कमिंग वीडियोस में डिस्क्रिप्टिव के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा कि एसबीआई पीओ 2026 के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे आप कैसे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये भी भाई 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करोगे इसमें मैक्सिमम मार्क्स आए, तभी आपका जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो जनरली हाई लेवल पूछा जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव ही नैया पार लगाती है। तो डिस्क्रिप्टिव में हाउ कैन यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, इसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसकी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे आपको अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ला रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर चेक करना। मेरे प्लेलिस्ट में जाके जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं उसके मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ला रहा हूँ, और उस पर मैं आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, तो उन वीडियो को ज़रूर चेक करना। तो उन वीडियो को ज़रूर चेक करना मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, लाइक मैंने प्रोबेबिलिटी पे भी वीडियो डाली हुई है, फुल कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा मैं प्रॉफिट लॉस पे भी मैंने वीडियो डाली हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट को ईजी वे में समझाया है और उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। इस पर मैंने एक्चुअली अरिथमेटिक डीआई भी कराया है, जो आपको एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल का है। एस बी आई पी ओ मेन्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसके अलावा मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी कॉन्सेप्ट फुल कराई है अलॉन्ग विथ न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा परम्यूटेशंस कम्बिनेशन फुल कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी, सब देख लेना। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो। इसके अलावा मैंने परसेंटेज की भी फुल कॉन्सेप्ट कराई है अलॉन्ग विथ न्यू पैटर्न क्वेश्चन, और कल मैंने एवरेज का फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डाला हुआ है और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर चेक करना। कॉन्सेप्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ईजी रहेगा आपको मैथ में स्कोर करना। और मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया, और मैं एक जगह जितना मेरे से कॉन्सेप्ट कर लोगे तो आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं रहेगी। इट इज़ मोर देन इनफ। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कराया है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। मेरे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर आपको ईजी लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल से क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। मेरा फोकस मेन है कि एस बी आई पी ओ 2026 मेंस का जो मैथ है उसको आपको करा दूँ। जो एस बी आई पी ओ 2026 का मेंस लेवल का मैथ है, ये मैं आपको क्वांट जो है ये मैं आपको कराऊं। तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और आने वाले टाइम में जितने बचे हुए टॉपिक है, अच्छे अच्छे टॉपिक है, उसके भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले वीडियो में लाऊंगा। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना। इन कमिंग टाइम मोर सच वीडियोज विल कम। सो गाइज, होपफुली आपको रीजनिंग की सेक्शन की स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। होपफुली आप इसको इंप्लीमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे। So guys, yeah, see you in the next video. Till the time, keep studying, keep preparing, and keep enjoying.